ये क्रिश्चियन लोग जो हिंदुओं के घर में घुस घुस के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, आप बढ़ो और आपके 2 थप्पड़ की जरूरत है। अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए, आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब, ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे गुरुजी ने प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया और मसीह लोगों पर झूठे आरोप लगाए। तो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे दासों ने जो कुछ उनके बारे में कहा, उसे सुनकर आप सचमुच बहुत हैरान हो जाओगे। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हमारे हिंदू लोग क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अब तुम मिशनरियों को काहे नहीं रोक रहे हो? सवेरे से प्रभात फेरी निकालो, जाओ, धर्म परिवर्तन हो रहा है। एक वो हिंदू जो हिंदू है और एक वो हिंदू जो हिंदू थे, धर्म परिवर्तन कर लिया, और धर्म परिवर्तन करके वो फौज अलग और आपकी फौज अलग, और वो मिशनरी लोग आपस में लड़ाएगी और आप आपस में लड़के मर जाओगे। वो तमाशा देखेंगे दूर बैठ के। क्रिश्चियन लोग प्रत्येक हिंदू को पर महीने 500 रुपए दे रहे हैं धर्म परिवर्तन करने का। मैं एक हिंदू परिवार में जन्मा और मैंने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया। और हम जो लोग हैं ना, जो इस तरह से प्रभु में आते हैं, हमारे लिए समाज ना बहुत बकवास करता है। इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, इनको पैसे मिले हैं। मुझे किसी ने कहा आपको पैसे मिले हैं। मैंने कहा कितना मिला है? मुझे पता है तुम लोग को 10 लाख रुपया मिला है। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा तू दे, अभी तू दे। मैंने बोला कितना मिलता है? 10 मिलता है ना, एक काम कर, लेके दे, 7 तू रखना, मुझे खाली 3 दे दे, चर्च का काम बाकी है, पूरा करवा दूंगा। नहीं, मैंने सुना था, मैंने। अब लोगों को मालूम है कि चर्च में, किसी भी चर्च में धर्म परिवर्तन नहीं करते। अगर उनको अगर ये सच्चाई होती तो अब तक शायद पता नहीं कितने सबूत पब्लिक में आ गए होते, कितने सबूत आ चुके होते, कितने कितने केस हो चुके होते कि इन्होंने हमें लालच दिया है। आपको सुनो मेरी बात, लॉ हमारा इंडिया का क्या कहता है कि कोई भी जन अपने धर्म का प्रचार और अपने धर्म को मान सकता है। यहां से कोई क्रिश्चियन बपतिस्मा लेकर, क्रॉस डालकर, मैं कहता हूं कि बिशप बनकर, पास्टर बनकर, अपोस्टल बनकर बाहर जाए और किसी दूसरे धर्म का बंदा उसको यह बोले कि भाई साहब आप अपना चोला उतारिए, आप अपना क्रॉस उतारिए और आप मेरे धर्म में शामिल हो जाइए, ये कहने पर आप उस पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान उसको इजाजत देता है अपने धर्म का प्रचार करने की, चाहे दूसरे ने जो मर्जी बाणा, जो मर्जी शारीरिक, जो मर्जी क्रॉस क्यों ना डाला हो, आप पर कोई केस नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कोई अगर आपको आकर बोले कि ओए तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, कभी मत बोलो कि नहीं हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, कभी मत बोलो। उनको मालूम है कि तुम धर्म परिवर्तन नहीं करते, उनको मालूम है कि चर्च धर्म परिवर्तन नहीं करती, वो सिर्फ आपको डराना चाहते हैं। उनको ये बोलो कि भाई साहब पहले कैमरा ऑन कर लो, अपना मोबाइल सबके पास है, ऑन कर लो और उसको ये पूछो कि संविधान में कहां लिखा है कि तुम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर तुम मुझे संविधान को पूरा करने से रोकते हो कि मैं 10 दिनों में 10 धर्म बदल सकता हूं, संविधान मुझे रोकता नहीं है, तो धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं है। जो बंदा आपको चैलेंज कर रहा है, पुलिस उस पर एक्शन ले सकती है अगर आपको लॉ का नॉलेज हो तो। अगर वो सिर्फ आपको यही बोले कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, आप किसी भी बंदे को, वो अपने धर्म का जितना मर्जी पक्का हो, आप उसको वचन दे सकते हो, आप उसको यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, आप उसे ये बोल सकते हो कि भाई साहब तू यीशु मसीह का बपतिस्मा ले, परमेश्वर तुझे सब कुछ देगा। कोई चैलेंज नहीं है आपको लॉ के मुताबिक। अगर कोई ये साबित करे कि हमने ये बोला हो कि भाई साहब तू अपना सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह में आ जा, हम तुझे 50,000 रुपए देंगे, ये गुनाह है, ये पाप है। या हम तेरी टांगे तोड़ देंगे, ये पाप है, ये गुनाह है, ये लॉ के खिलाफ है। आप किसी भी बंदे को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, वो कितना भी बड़ा धर्म का अगुवा क्यों ना हो, वो किसी भी धर्म का, आप उसको भी बता सकते हो, आपको कोई चैलेंज नहीं है। कोई आप पर केस नहीं कर, जो ऑफिसर आप पर केस करेगा वो सस्पेंड होगा, उस पर भी केस किया जाएगा फ्यूचर में, आप देख लेना। ये लॉ में है, लॉ को कोई चैलेंज नहीं। मैं अपने लोगों को बोलता हूं कि जिस मर्जी से पंगा ले सकते हो, लॉ से कभी कोई पंगा नहीं।
ये बिल्डिंग्स, ये चीजें, मेरी एनजीओ, हर एक चीज लॉ के हिसाब से हम चलाते हैं। हमारे पास लाखों लोग हो, लाखों सपोर्ट हो, सरकार की, गैर सरकार की, लेकिन हम कभी भी लॉ के खिलाफ मेरे जाना पसंद नहीं करता हूं। शुरू से मुझे लॉ पसंद है। मुझे मालूम है कि परमेश्वर लॉ से बंधा हुआ है। हमें भी लॉ की इज्जत करनी है, चाहे वो देश का हो, चाहे वो बाइबल का लॉ हो। इसलिए मैं आपको कहीं किसी जगह पे नहीं मिलता हूं। कोई मुझे मिलने के लिए अपनी जगहों पे नहीं बुला सकता। मैं उसे बताता हूं, भाई मैं तेरे धार्मिक प्लेस पे नहीं आ सकता, मेरा लॉ मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं तेरे पास आऊं। हम किसी ऐसी जगह मिल लेंगे जहां ना तेरा धार्मिक प्लेस हो ना मेरा हो। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जब कोई आपको ये बोलता है कि तूने धर्म परिवर्तन किया, तो वो भी पाप नहीं है, वो भी लॉ, इंडियन लॉ के हिसाब से वो गलत नहीं है। किसी को आप यीशु मसीह के बारे में बताएं, वो अपने धर्म का जितना मर्जी ऊंची पोजीशन पे हो, इस बात पर भी आप पर केस नहीं किया जा सकता। हालेलुया। उनको बोलो भूल जाओ। इनको इंटरनेशनल लेवल पे जब ये बातें होनी शुरू हुई तो किसी के पास उनके पास जवाब नहीं होगा जब वो जवाब मांगते हैं। तो मैं ये एक बात और बोलना चाहता हूं कि उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो सियाने हैं, जो ये अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए, आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब, ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। ये क्रिश्चियन कौम माफ करने वाली कौम है, लेकिन डरने वाली कौम नहीं है। माफ करने वाले हैं हम, माफ कर देंगे जिसने मारा, लेकिन डरने वाले नहीं हैं। प्रीच, सुनो, प्रीच करते रहे थे, करते हैं और करते रहेंगे। मिरेकल्स होते थे, हैं और करते रहेंगे, कुछ रुकेगा नहीं। आमीन। आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे इस गुरुजी ने प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया और मसीह लोगों को थप्पड़ मारने के लिए कहा, तो इसको लेकर आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे दासों ने सामर्थ्य जवाब दिया। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम बुराई के बदले बुराई ना करो, लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, आप हर एक ईसाई विरोधियों के लिए विशेष प्रार्थना करें। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अपने वचन में, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा, और धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, आप हर एक ईसाई विरोधियों के लिए विशेष अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर एक बड़ा काम कर सके और हर एक ईसाई विरोधी के मनों को बदल सके। और हम आपसे कहना चाहते हैं, आज हर एक ईसाई विरोधी हमारा इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि ये सत्य है जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते। जिस दिन सत्य है जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जान लेंगे, उस दिन यह हमारा विरोध नहीं करेंगे और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन इन ईसाई विरोधी के बारे में कहता है, शैतान ने इनकी आंखें अंधी कर दी है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है ना पहचान सके। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा ईसाई विरोधी के लिए विशेष प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के मनों को बदला था, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हर एक ईसाई विरोधी के मनों को बदलेंगे। और आप विश्वास कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और अविश्वास आशा की वस्तु का निश्चय है और अंदर की बातों का प्रमाण है। और हमारा विश्वास है कि ऐसा बहुत जल्द होने वाला है कि हर एक ईसाई विरोधी का घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, अंत के दिनों में ऐसा हो कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। और आप विश्वास कीजिए कि ऐसा बहुत जल्द होने वाला है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम जगत में जाओ, लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जान सके और वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके और प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में एक बड़ा काम कर सके। और आप हमारे YouTube चैनल को विश्वास के साथ सब्सक्राइब भी कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, आप प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते जाए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष